नाज़रीन, कल एक अदद ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है खानेवाल के इलाके में और हल्का है PP 206। चार बड़ी जमातें जो हैं वो इसके अंदर रेस में हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी। लेकिन ये मामला जो है वो इलेक्शन से 2 दिन पहले ही काफी ज्यादा गर्म हो गया है। मेरे पास चंद ऐसी वीडियोज भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर पैसों का जो है वो लेन देन हो रहा है और पैसे बांटे जा रहे हैं वोट खरीदने के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल एक अदद ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है खानेवाल के इलाके में और हल्का है PP 206। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे कंपटीशन होने जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान और चार बड़ी जमातें जो हैं वो इसके अंदर रेस में हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी। और चारों जो हैं वो मेरी नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशंस के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और मैं इसका पूरा डेटा जो है वो भी आपके सामने शेयर भी करूँगा। लेकिन ये मामला जो है वो इलेक्शन से 2 दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, बल्कि शायद अब तक के जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं ऐसी सूरत हाल इलेक्शन से पहले नहीं बनी जो इस वक्त बन गई है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उनके खिलाफ और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ एक अदद FIR भी कट गई है। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस सिलसिले में अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो आज अपनी ज़मानत भी करवा रहे हैं या करवा चुके होंगे जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हैं। लेकिन अगर अब तक जो मैंने इस पर रिसर्च की है, जो डेटा मेरे पास आया है इस हल्के से मुतालिक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो रेस लगी हुई है इसके अंदर। जो मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट था वो जो एक्चुअली ये सीट इनके पास थी, वो बाद में मुस्लिम लीग नून छोड़ के, बल्कि उनको मुस्लिम लीग नून से निकाल दिया गया था और बाद में जो है वो बुज़दार साहब के बड़े करीबी हो गए थे। तो मैं और जो PTI के कैंडिडेट लास्ट टाइम थे वो अब नून लीग की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन है। मैं आपको थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर मैं आऊँगा। मेरे पास चंद ऐसी वीडियोज़ भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर एलिजिडली पैसों का जो है वो लेन देन हो रहा है और पैसे बांटे जा रहे हैं वोट खरीदने के चक्कर में। अब ये दूसरा इलेक्शन है जिसके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं। NA 133 के हवाले से भी इस किस्म के इल्ज़ाम लगे थे। अब ये PP 206 के अंदर भी जो है ये इस किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं। वो वीडियोज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर सबसे पहले ज़रा बैकग्राउंड में आपको बता दूँ, 2008 के अंदर 2018 के अंदर जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो निशात डाहा साहब जो हैं उन्होंने 51,353 वोट हासिल किए थे। नून लीग की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। राना मोहम्मद सलीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उन्होंने 47,807 वोट हासिल किए थे। 3546 वोट से डाहा साहब जो हैं वो ये इलेक्शन जीते थे। वासिक सरजीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 6,617 वोट हासिल किए थे। और आमिर सुहेल TLP के उम्मीदवार थे, उन्होंने 5,764 वोट हासिल किए थे, यानी चौथे नंबर के ऊपर वो आए थे। लेकिन हुआ क्या उसके बाद कि निशात डाहा साहब जो हैं वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक एक बना था छोटा सा नाराज अरकान का पंजाब असेंबली के अंदर, ये उसका हिस्सा थे और ये मुस्लिम लीग नून से उसके बाद निकाल दिए गए थे। मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया था। निशात डाहा साहब ने उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ जो है वो बयान देना शुरू कर दिए थे। तो पार्टी ने इनको बेदखल कर दिया था और यहाँ तक कि पंजाब असेंबली के अंदर निशात डाहा साहब को उसके बाद मुस्लिम लीग नून की बेंचेस के ऊपर भी बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि निशात डाहा साहब की फौतगी हो गई, वो वफात पा गए और ये सीट वेकेंट हो गई। जब दोबारा टिकट्स देने की बारी आई तो मुस्लिम लीग नून ने इस बार निशात डाहा साहब की फैमिली को टिकट देने से इनकार किया और बल्कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, निशात डाहा साहब की जो बेवा हैं नौरीन निशात डाहा, उनको इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना इलेक्शन टिकट जो है वो दिया। और जो राना मोहम्मद सलीम जो लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनको इस मरतबा नून लीग ने टिकट देने का फैसला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वही उम्मीदवार हैं वासिक सरजीस साहब, जिन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, वही इस बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनके हवाले से जो चंद वीडियोस हैं और जो FIR का मामला है वो मैं अभी आपको बताता भी हूँ। लेकिन TLP ने इस मरतबा अपना उम्मीदवार चेंज किया है। मोहम्मद अकमल साहब जो हैं वो TLP के इस मरतबा उम्मीदवार हैं इस हल्के से। अच्छा, इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हल्के के अंदर भी वैसे यहाँ पे टोटल जो वोट है वो तकरीबन 2,30,000 वोट है। 183 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली बड़े बड़े हैवी वेट्स जो हैं वो इस इलेक्शन के अंदर वहाँ पे लैंड किए हैं और वो इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून की तरफ से अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, जिस तरह बाकी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वो बड़ा एक सेंट्रल पोजीशन हासिल करते रहे हैं, चाहे वो डस्का का इलेक्शन हो, NA 133 का इलेक्शन हो, इस बार भी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और वो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को वहाँ पर रन कर रहे हैं। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस इलेक्शन कैंपेन को देख रहे थे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस भेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद यार हिराज, हामिद यार हिराज, हुसैन जहानिया गर्देजी, इन सबको नोटिस भेजे गए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अवैस लगारी को नोटिस भेजा गया, अताउल्लाह तारड़ को नोटिस भेजा गया। कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस की वजह से जो है वो ये नोटिस भेजे गए। ये पूरी कैंपेन जो है ये बताया जाता है कि गिलानी हाउस से रन की जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब जो है वो अली हैदर गिलानी और मूसा गिलानी जो हैं, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, वो इस कैंपेन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रन कर रहे हैं। और अहमद महमूद साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके बेटे, उनके साहबजादे जो हैं, वो इस इलेक्शन कैंपेन को रन कर रहे हैं। तो बड़ा आपस में सवेर किस्म का कॉम्पिटिशन जो है वो देखने में आ रहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि किस पार्टी की क्या पोजीशन है, सबसे पहले चंद वीडियोस जो मेरे पास आई हैं, और ये मैं आपको पहले इसकी सोर्स बता दूं कि ये वीडियोस मुझे प्रोवाइड की गई हैं अताउल्लाह तारड़ की जानिब से। उनके खिलाफ एक अदद FIR कटी है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके घर में घुस के जो है वो हुल्लड़बाजी वगैरह की और इस तरह की चीज़ें की, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने FIR कटाई है। अच्छा, वो FIR नहीं कट रही थी और मेरी इत्तला के मुताबिक अली हैदर गिलानी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर जाके उन्होंने धरना दे दिया और उन्होंने कहा कि जब तक आप FIR नहीं काटेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब वजह क्या हुई, जब मैंने अताउल्लाह तारड़ से उनका मौक़िफ़ लिया तो उनका ये कहना था कि जी हमें इत्तला मिली कि इनके जो उम्मीदवार हैं वासिक सर्जीस, उनकी जानिब से जो है वो वोटरों को 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार रुपये जो है वो बांटे जा रहे हैं। जो बंदा किसी वोटर को लेकर आए उसे 500 रुपये कमीशन दी जाती है और जो वोटर है उसे 2-2 हज़ार रुपये जो है वो वोट दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर कि आप जो है वो कुरान मजीद के ऊपर हलफ लें या फिर और ये कहें कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। ये एक्यूजिशंस हैं अताउल्लाह तारड़ साहब की। मैंने कहा जी इस बात का आपके पास कोई सबूत है, तो उन्होंने मुझे चंद वीडियोस भेजी हैं जिसके अंदर ये वोटर्स जो हैं वो इस किस्म की बातें भी बता रहे हैं। एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं मेरे ख्याल में आप खुद ही देख लीजिए। क्या हो रहा है? तो तूने मुझे कहा था कि 7,000 दे रही है, क्या हुआ जी? सर जी ये मुझे लेके आई है, कह रही है कि 7,000 वो दे रहे हैं पुराने बात पे हल्फ, तो अब 2,000 आपको उन्होंने 2,000 दिया कुरान पे हल्फ लेके, हाथ रख के दे रहे हैं। तू इधर आए, किस से इन्होंने हल्फ लिया? 2,000 नहीं, ये तो अगर कुरान पाक में ये रिश्वत दे रहे हैं, ये तो हराम काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो शर्म आनी चाहिए। मुझे कहा कि 7,000 देंगे, 7,000 अगर गए हैं तो पुराने बात पे हाथ रखवाते हैं, कहते हैं हमें वोट देंगी तो आपको 2,000 ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਲੈ ਆਇਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥਾਈ ਖੜੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥਾਈ ਖੜੇ ਆ अगर हलफ देन के तो पैसे न देवे ना ते बाल साकू दसाए ते कितने पैसे देंगे पे 2,000 कितने लोग हो चलो ठीक है जिसे पैसे खेलना ये ना इन्हें भी करेंगे पे ना भाई पैसे घट देंगे पे या ज्यादा देंगे पे अच्छा 2,000 पूरे देंगे पे अच्छा चलो ठीक है। कितने दिए? 2,000 दिए। कितने दिए? 2 क्या कितने कितने दिए पैसे? 2,000 कौन दे रहा है? पीर वाले? ठीक है, 2,000 दे रहे हैं। 2,000 कितने हैं थोड़े वोट? कितने नहीं असा कोई पैसे बद चाहिए तो अस दे सकते तो साड़ा अंदर लिंक है ना 5,000 है 5,000 देने तो हम तो कितने आखे इन्होंने 2,000 ते क्या तरीकेकार क्या है? तीर ते कोई कसम कुरान है कुरान रखियो है। अच्छा क्या आधे
लगाना मोर अच्छा तो शिनाख्ती कार्ड वापस कर छोड़े। अच्छा तो कितने हैं थोड़े वोट? अरे काफी वोट मिले 3-4 आए बस। नहीं असा तो 5000 देने हैं तुसा करे सो या हुन तुसा कुरान ते हलफ दिती आयो हैं? कुरान ते हलफ चुक लिया। कितने बंदे बैठे हैं अंदर? कितनी औरतें हैं? उन थोड़े घर के कितने लोग हैं? कितने दिए? 2000 कितने दिए? अंदर बैठे तीर वालों ने। तीर वालों ने हाँ जी। क्यों दिया आपको? कह रहे पे निशान लगाना है ठीक है, किस पे? तीर पे। ठीक है। 2000 उन्होंने हलफ तो नहीं चिचवाया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? कुरान मजीद ते नहीं 2000 नहीं दिते? नहीं वो आधे ने हलफ तो बगैर नहीं देंदे पे पैसे। लोग आते पे पैसे मिल गए ना सारे को। कितने तुस बंदे आवे? हाँ उन्हें को नहीं दिते। अच्छा जेड़ा शिनाख्ती कार्ड है वो 2000 देंदे पे मौके ते हलफ ते मोर के दे लावनी है तीर ते। चलो चलो पैसे मिल गए ना। चलो वेरी गुड बेहतरीन। तो ये आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है। ताउला तारड़ का ये कहना है कि जी हमें जब ये इत्तला मिली कि यहाँ पे इस तरह का ये सारा कुछ हो रहा है, मैं 4 दिन से जो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस हल्के में के अंदर जो इलेक्शंस करवा रहे हैं, मैं उनको इत्तला दे रहा था। मैंने डीपीओ को भी बताया कि जी इस तरह पैसे बांटे जा रहे हैं, आप इसका कुछ करें, लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद अल्टीमेटली मैं खुद वहाँ पर मौके के ऊपर पहुँचा और वहाँ पर मौके के पहुँच के ऊपर हमने इस तरह ये ख़वातीन से बात की तो पता लगा कि वाकई यहाँ पे पैसे बांटे जा रहे हैं। और उसके बाद इसको रोकने के लिए जो है वो हम जब खुद अंदर उस जगह के ऊपर पहुंचे तो वहाँ पे जो है वो इनके मुख्तलिफ गार्ड्स आ गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी इकट्ठे हो गए और वहाँ पे जो है वो इस तरह की बदमज़गी हो गई। ये इनका मौक़िफ़ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग वहाँ पर कोई पैसे नहीं बांट रहे थे, ये वीडियोज़ भी जाली हैं, 2 नंबर हैं और ये हमारे ऊपर बिलावजह इल्ज़ामात लगाने की कोशिश है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल ये ज़हन में रखिएगा कि हल्का NA 133 के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे तो वहां पे भी दोनों साइड्स की वीडियोस जो है इस तरह की सामने आई थी, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस तो लिया था लेकिन किसी हतमी नतीजे तक जो है वो मामला फिर भी नहीं पहुंचा था। इलेक्शंस हो गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उम्मीद से ज़्यादा बेहतर वोट हासिल किए थे और नून लीग जो है वो ये सीट हासिल करने में कामयाब हो गई थी। अब आ जाइए कि इस वक्त हल्के के अंदर पोजिशन क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जारी बात है डाहा साहब की जो बेवा हैं वो ये इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनके पास जिस चीज़ की स्ट्रेंथ है वो ये है कि जब कोई सीट अगर किसी फौतगी की वजह से, किसी के वफात पाने की वजह से खाली होती है तो अक्सर औकात पार्टीज़ की कोशिश होती है कि उनके ख़ानदान में से ही किसी को टिकट दिया जाए, क्योंकि उसका एक सिंपैथी वोट भी होता है जो हमेशा उनको पड़ता है। तो नौरीन निशात साहिबा जो हैं उनको इस बात का एडवांटेज का लफ्ज़ तो नहीं खैर यूज़ करना चाहिए, लेकिन उनको ये सिंपैथी वोट जो है वो ये डलेगा। अच्छा, निशात डाहा साहब जो हैं वो वैसे भी बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हुए हैं इस हल्के से। नून लीग चाहे जो भी कहे लेकिन उनका अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक वहाँ पे है। वो इस हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर उन्होंने ये सीट जीती थी और उसके बाद 2013 के अंदर, 2018 के अंदर जो है ये सीटें नून लीग के पास रही और ट्रेडिशनली सवाए 2008 के शुरू से ही 88, 90, 93, 97, 2013, 2018 ये नून लीग के पास ही ये हमेशा ये सीट रही है, यानी कि नवाज शरीफ के पास ये सीट रही है। सिर्फ 2008 में निशात डाहा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब उनको टिकट मिला था तो तब उन्होंने सीट जीती थी। तो नौरीन निशात साहिबा जो है उनको इस चीज़ का एडवांटेज होगा। दूसरी बात ये कि जो हेल्थ कार्ड अनाउंस हुआ है उसका भी इनको एडवांटेज होगा और एहसास प्रोग्राम के जरिए भी जो है बहुत से लोगों को जो है मुस्तफीद किया गया है इस हल्के के अंदर, इसका भी इनको एडवांटेज होगा। जो डिसएडवांटेज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ऑब्वियसली इनकी गवर्नेंस का और महंगाई का। लेकिन निशात डाहा साहब चूंकि बुज़दार साहब के बड़े करीब आ चुके हुए थे, इन्होंने अपना वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ था, तो इसलिए इनके हल्के के अंदर भी जो है वो बुज़दार साहब ने काफ़ी काम शाम करवाए हैं। ऑब्वियसली क्योंकि नून लीग का बंदा थोड़ा हुआ था तो इसका भी उनको फ़ायदा है। लेकिन अगर आ जाए नून लीग की अपोजिशन के ऊपर, तो नून लीग की जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली जो है वो ये सीट हमेशा नून लीग के पास ही रही है, लेकिन इस मरतबा डाहा साहब जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के चूँकि साइड पे हो गए थे। मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 36 काउंसलर्स जो हैं, 46 काउंसलरों में से 36 काउंसलर्स जो हैं वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर।
तो मेजॉरिटी जो ऑन फील्ड सपोर्ट है वो इनकी काफ़ी स्ट्रांग है इस मरतबा। अब देखना यह है कि जो एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा से ये सीट अपने पास रखती आई है लेकिन इस मरतबा पार्टी तब्दील है, इस मरतबा वोटर किधर जाता है, क्या वो नून लीग की तरफ जाता है या पीटीआई की तरफ जाता है। दिस विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। ये जो सीट है राना सलीम साहब को ये जो टिकट दिया गया है नून लीग की जानिब से, इसके पीछे मेरी इत्तला के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वो इस बात में इसके हक में थे कि राना सलीम को जो है ये टिकट हर सूरत मिलना चाहिए, जबकि नून लीग के अंदर चंद लोगों का एक ख्याल था कि हमें पीटीआई के कैंडिडेट को कम से कम ये टिकट नहीं देना चाहिए, किसी और को बेशक टिकट दे दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर लड़ने वाले शख्स को नून लीग का टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन बिलाखिर जो है वो राना सनाउल्लाह की बात ही मानी गई और ये टिकट जो है वो उनको दिया गया। दूसरी बात ये, नीचे आ जाए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि उन्होंने सिर्फ 6,600 वोट हासिल किए थे, लेकिन इस मरतबा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे जोर के साथ, पूरे जोर शोर के साथ जो है वो इस इलेक्शन को लड़ रही है। मैंने पहले भी NA 133 का जब इलेक्शन हुआ था तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि इसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये उन पावर्स को भी ये बताना चाहती है कि नहीं जी, पंजाब में हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक मौजूद है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फुल फोर्स के साथ जो है वो ये इलेक्शन लड़ रही है। 133 के अंदर भी जो है सेंट्रल लीडरशिप भी बीच में इन्वॉल्व थी, वो तक ऑब्जर्व कर रही थी कि इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है, कितना वोट बैंक आता है। और उसके बाद आपको याद होगा कि हारने के बावजूद जो है बिलावल हाउस के अंदर जो है वो जिस दिन इलेक्शन के अगले दिन जो है शाम को एक्चुअली पूरी एक तकरीब हुई थी इस बात की कि बेशक हम ये इलेक्शन हार गए हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा जो है वो हमने परफॉर्म करके दिखाया है। तो इधर भी जो है वो पूरे साउथ पंजाब की जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करके बैठी हुई है कि खानेवाल के अंदर जो है वो हमने पूरी तरह अच्छी तरह परफॉर्म करना है। उसके बाद चौथा फैक्टर जो है वो TLP का है। TLP के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मरतबा मोहम्मद अकमल को जो है वो ये टिकट दिया गया। अच्छा, 13 दिसंबर को साद रिजवी जो है वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने आके यहाँ पे एक जलसे से खिताब भी किया था और कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा जलसा जो है वो यहाँ पे किया गया था 13 दिसंबर को, काफ़ी तादाद में लोग आए थे। लेकिन सियालकोट का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से जो है वो TLP को भी ज़रा थोड़ा सा शॉक लगा है इस हल्के में, और हो सकता है कि लोग उसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा वोट कम दें। अलबत्ता TLP का जो भी वोट बैंक होगा उसका सबसे ज़्यादा, जितना भी वोट के हासिल करेंगे उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नून लीग को होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली जो राइटिस्ट वोट है, जो मजहबी वोट होता है, वो हमेशा नून लीग को जाया करता था। लेकिन TLP के मैदान में आने से हमेशा की तरह हमने 2018 के अंदर भी देखा था और यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर भी जो है वो TLP नून लीग के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा शॉकर साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत से वोट्स इनके जो हैं वो टूटेंगे। तो ये सूरत हाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो अब नून लीग से लड़ रहा है, और जो लास्ट टाइम नून लीग का कैंडिडेट था उनकी बेवा जो है वो इस मरतबा PTI से लड़ रही हैं। तो दोनों साइड्स जो हैं वो एक किस्म की स्विच हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात ये हैं कि वो पैसे खर्च कर रहे हैं, और TLP की जो है वहाँ पे साद रिजवी खुद इस हल्के में आके कैंपेन करके हटे हैं, पूरा जलसा करके हटे हैं। अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी जो है वो कितना बड़ा वोट बैंक हासिल करती है। लेकिन मेरा ख्याल में चारों पार्टियां जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, इस वक्त रेस में हैं, और देखने वाली बात है कि कौन लेके जाता है। कल तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा आपसे अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।